जय जय श्री हरि। कार्तिक महात्म्य 26वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, पहले उज्जैन में कोई धनीश्वर ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था, पापी और दुष्ट बुद्धि था। रस, कंबल, चर्म के व्यापार करता और झूठ बोलता, चोरी, वैश्या, सुरापान इनको करता और उसका चित्त दुखी रहता था। खरीद फरोख्त का कार्य करता हुआ वह धनेश्वर कभी महर्षि की बसाई महिष्मतीपुरी में पहुंचा, जो पवित्र नर्मदा नदी इसका परकोटा हो रही है। वहां धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वाले को देख 1 महीना निवास किया। बिक्री के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसने स्नान करके जप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। कोई पुराण पढ़ रहे, कोई सुन रहे, कोई नृत्य एवं गाने बजाने में मस्त है, कोई विष्णु की मुद्रा में अंकित है, तो कोई तुलसी माला पहने रहे है। ऐसा दिखा। नित्य वहां घूमता और वैष्णव का दर्शन और भाषण सुना करता। इससे विष्णु के नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीने भर ठहर कर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को तथा भक्ति सहित भगवान के जागरण को देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण, गौ इनका पूजन, कार्तिक स्नान किए मनुष्य को दिए गए भोजन दक्षिणा को देखा। फिर सायंकाल के समय मनुष्य ने शिव जी की प्रीति के लिए दीप दान किया, उसको भी देखा। फिर पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर घूम रहा था। तभी काले सर्प ने उसे काट खाया। वे व्याकुल होकर गिर पड़ा। मनुष्य उसको देख उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला। यम के किंकर यमदूत उस मरे हुए को बांधकर कोड़ा से मारते हुए यमराज की संयमनीपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसके सब बुरे कर्म यमराज को बताए कि इसने अपने जीवन में कोई सुकृत नहीं किया है। इसके दुष्कर्मों को वर्ष भर में भी नहीं कहा जा सकता। ये दुष्ट पाप की मूर्ति है, इसलिए कल्प तक ये नरक में निवास करे। श्री कृष्ण बोले, वह यमकाल और अग्नि को समान रूप दिखाता हुआ अपने सेवक से क्रोध से वचन से बोला, हे प्रेतपतियों, इस पाप स्वरूप को मुकदरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। मुकदरों के लगने से इसका सिर फूट गया। फिर धनेश्वर को प्रेतपति ने तेल में औटाने जिसमें शब्द हो रहा है, ऐसे कुंभीपाक नरक में डाल दिया। किंतु उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई, जैसे प्रहलाद को डालने से अग्नि शीतल हो गई थी। प्रेतपति ने विस्मय युक्त हो वह सब वृतांत यमराज से जाकर कहा। यमराज प्रेतपति की बात सुनकर विस्मय से विचार करने लगा। तभी वहां नारद जी पधारे। यमराज ने उनका पूजन किया। उस धनेश्वर को वहां देखकर नारद जी बोले, हे अरुण नंदन, यह व्यक्ति नरक भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंतिम समय में नरकों को दूर करने वाला कर्म किया है। जो पुण्य करने वालों का दर्शन, स्पर्श, संभाषण सुनता है, वह पुण्य के छठे अंश को पाता है। इस धनेश्वर ने अनगिनत कार्तिक व्रतियों का संसर्ग किया है, इससे इसमें पुण्य का छठा अंश है। इसने उनकी सेवा की है, इससे संपूर्ण व्रत का भागी है, क्योंकि व्रत से मिले पुण्य की संख्या नहीं है। भगवान कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य के बड़े पापों को भी अपने तेज से दूर कर देते हैं। अंत समय में तुलसी मिले हुए नर्मदा के जल से वैष्णवों ने इसको स्नान कराकर भगवान का नाम सुनाया। इससे इसके पाप दूर हो गए, उत्तम गति को प्राप्त होने योग्य हैं। विष्णु की इस पर कृपा है, इसलिए नरक में न गिरा जाए। जैसे गोले और सूखे पापों से नरक मिलता है, ऐसे ही अच्छे कर्मों से स्वर्ग मिलता है। इससे यह धनेश्वर यज्ञ योनि पाकर पाप भोगों को दिखाने वाले सब नरकों को देखकर मुक्ति को पावे। श्री कृष्ण बोले, यह कहकर जब नारद जी चले गए, तब उसके पुण्य मालूम होने पर यमराज ने दूत के द्वारा उस धनेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए फिर बुलाया। जय जय श्री हरि। 27वां अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।